हेलो बच्चों, मेटलर्जी के आज के टॉपिक में हम डेफिनेशंस और मेटलर्जी के कुछ स्टेप्स को कवर करने जा रहे हैं। तो दो तीन डेफिनेशन और समझ लेते हैं। स्मेल्टिंग, पहली डेफिनेशन है स्मेल्टिंग की। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ऑक्साइड ओर एंड रिमूविंग गैंग बाय एडिंग अ सूटेबल फ्लक्स, यानी ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करने का प्रोसेस और साथ में उस ओर में से गैंग को, जो इम्प्योरिटीज थी, उनको हटाने का प्रोसेस जो है उसको हम कहते हैं स्मेल्टिंग। और इस प्रोसेस में हमें फ्लक्स को ऐड करना पड़ता है। दूसरा जो टर्म है वो है रोस्टिंग। तो जब ज्यादा हवा में या ऑक्सीजन भरपूर हो और तब हम किसी चीज को, किसी ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हम कहते हैं कि रोस्टिंग कर रहे हैं। तीसरा जो टर्म है वो है कैल्सिनेशन। तो जब हम हवा का या तो बहुत कम अमाउंट हो या हवा बिल्कुल भी नहीं हो, तब हम जब स्ट्रांग हीटिंग करते हैं तो कहते हैं कि हम कैल्सिनेशन कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि रोस्टिंग सल्फाइड ओर के साथ होती है और कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर का किया जाता है। तो आइए अब एक फ्लो चार्ट समझ लेते हैं कि मेटलर्जी के स्टेप्स क्या क्या हैं। बच्चों, अब हम एक फ्लो चार्ट देखने जा रहे हैं जिसमें कि स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, मेटल के एक्सट्रैक्शन के स्टेप बाय स्टेप मेथड को हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो हम मेटल निकालने के लिए करते हैं कि ओर को हम जमीन से निकालते हैं। मिट्टी के रूप में होता है, जैसे कि कहीं से मिट्टी की माइनिंग की जाती है, उसको अर्थ मूवर से या बुलडोजर्स के काटा जाता है, उसी तरह से इसकी भी माइनिंग करते हैं। अलग अलग तरीके से माइनिंग होती है, तो वो एक अलग चीज है। तो सबसे पहला ओर है। ओर के साथ साथ ओर जो निकलता है उसमें बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े या बड़े बड़े जो पीसेस हैं सॉइल के, वो भी आते हैं। इनको हम पल्वराइजर्स में या क्रशर्स में डालकर पाउडर के रूप में बदल लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करने के बाद ओर का ड्रेसिंग की जाती है, ओर को तैयार किया जाता है, साफ सुथरा बनाया जाता है और जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उसको कोशिश किया जाता है कि इसी स्टेप में हम हटा दें। तो अब इस स्टेप को हम कहेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। यानी यहां पर अब हमारे पास एकदम प्योर फॉर्म में ओर हो जाता है, शुद्ध रूप में ओर रहता है। जो इम्प्योरिटीज हैं या जो अनवांटेड चीजें जैसे धूल, मिट्टी, पौधों के टुकड़े, तो उन सबको हटा दिया जाता है। कंसंट्रेशन कर लेने के बाद ओर की हम रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन, जैसा कि अभी हमने बात किया, कार्बोनेट ओर के साथ होता है और रोस्टिंग सल्फाइड ओर के साथ की जाती है। यानी सल्फाइड ओर से सल्फर डाइऑक्साइड बनकर निकल जाता है सल्फर, और कार्बोनेट ओर से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलती है। और हमें जो अगला जो ओर का रूप मिलता है वो होता है ऑक्साइड ओर। अब ऑक्साइड ओर हमें हासिल हो गया तो उसके बाद हम इस ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करते हैं ताकि ऑक्सीजन इस ओर से हट जाए और हमें मेटल मिल जाए। मेटल और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएं। रिडक्शन करने के बाद हमें मेटल मिलने लगता है, लेकिन ये मेटल इम्प्योर होता है, तो इसकी अब हम रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग करने के बाद अब मेटल हमारा शुद्ध हो जाता है, एकदम प्योर हो जाता है, और हमें प्योर मेटल अगले स्टेप में हासिल हो जाता है। प्योर मेटल।
अब यहां पर आप देख रहे होंगे कंसंट्रेशन। तो अलग अलग तरह के जो ओर हैं उनके कंसंट्रेशन करने के तरीके भी अलग अलग हैं। जैसे कुछ ओर्स को हम ग्रेविटी मेथड से अलग करते हैं, ग्रेविटी मेथड। कुछ और हैं जैसे कि सल्फाइड और स्पेशली कॉपर वगैरह के सल्फाइड, तो इनको हम फ्रॉथ फ्लोटेशन से कंसंट्रेट करते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन। कुछ और हैं उनको हम मैग्नेटिक सेपरेशन के मेथड से अलग करते हैं। जैसे कि आयरन के जो ओर हैं उनको हम मैग्नेटिक सेपरेशन की हेल्प से अलग कंसंट्रेट करते हैं, तो मैग्नेटिक मेथड। और कुछ और हैं जिनमें प्रेशियस मेटल होती है जैसे सिल्वर, गोल्ड, इन सब के जो साल्ट्स हैं या इनके जो ओर्स हैं उनको हम केमिकल मेथड से अलग करते हैं जिसको हम लीचिंग कहते हैं। तो केमिकल मेथड भी है हमारे पास और इसी मेथड को हम लीचिंग कहते हैं। इसी तरह से रिडक्शन भी दो तरीके से किया जा सकता है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल या मेटल एक्टिविटी सीरीज में नीचे की मेटल्स हैं, बॉटम साइड की मेटल्स हैं, तो उनको हम सिंपली केमिकल रिडक्शन मेथड से अलग कर लेते हैं, केमिकल रिडक्शन। लेकिन अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की मेटल्स हैं या कह लीजिए मेटल एक्टिविटी सीरीज में ये टॉप साइड की मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो इनके साथ हमें इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आइए एक एक टॉपिक को समझ लेते हैं। ये जो कंसंट्रेशन के प्रोसेस हैं अलग अलग तरीके के, और ये जो रिडक्शन के प्रोसेस हैं इसको समझ लेते हैं और आगे हम लोग इस चैप्टर को प्रोसीड करते हैं। बच्चों, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में कुछ इस तरह का एक ढालदार सरफेस बना ली जाती है और इस ढालदार सरफेस में इस तरह से ग्रूव्स बना लिए जाते हैं। और ऊपर एक वाटर पंप लगा दिया जाता है। और इस जगह पर टॉप साइड पर इस ढाल के हम ओर को रख देते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहां पर जब वाटर पड़ेगा तो वाटर इस ओर पर से होते हुए बहेगा। अब ओर के पार्टिकल काफी हैवी होते हैं क्योंकि उसमें मेटल है, तो ओर अपने साथ धूल, मिट्टी या जो भी सिलिका की इंप्योरिटीज है उसको बहा ले जाएगा। और जो मेटल पार्टिकल्स हैं या कह लीजिए जो प्योर ओर के पार्टिकल्स हैं वो इन ग्रूव्स में इकट्ठे हो जाएंगे। प्योर ओर, और ये पानी जो ढाल पर से होके बह रहा है गैंग को अलग ले जाएगा और इस तरह से ओर, प्योर ओर और गैंग अलग हो जाती है। तो ये मेथड मोस्टली हम ऑक्साइड ओर के साथ इस्तेमाल करते हैं और साथ में वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर सिलिका की इंप्योरिटी बहुत ज्यादा हो। तो ये मेथड मोस्टली
with oxide ores and also it is used where silica impurities are very much abundant. This method is used where silica impurities are more. तो तब हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड इसे कहा जा रहा है, ग्रेविटी सेपरेशन। इस मेथड की मदद से हम ऐसे ओर्स को कंसंट्रेट करते हैं। अब दूसरा मेथड हमारे पास आ रहा है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। तो आइए उसको भी समझ लें कि फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड क्या है। बच्चों, अगला जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है वो हमारा है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। इसमें हम एक बड़ा सा टैंक ले लेते हैं और साथ में हम इसमें एक जेट लगा देते हैं। जेट का काम है हवा को प्रेशर से पास करना। साथ में यहां पर हम पाउडर्ड ओर, वाटर, पाइन ऑयल और पोटेशियम इथाइल जेंथेट को थोड़ा मिला देते हैं। तो इस टैंक में हमारे पास है पाउडर्ड ओर प्लस वाटर प्लस पाइन ऑयल और प्लस पोटेशियम इथाइल जेंथेट। अब यहां से इस जेट के थ्रू होते हुए हम एयर भेजते हैं। एयर यहां पर काफी प्रेशर के साथ निकलती है और जैसे एस्प्रेसो कॉफी में आपने देखा होगा कि मशीन से कॉफी में काफी सारा फ्रॉथ पैदा हो जाता है, झाग पैदा हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहां पर भी इस टैंक में भी क्योंकि स्टेबलाइजर भी है, पाइन ऑयल भी है, तो ओर और इम्प्योरिटीज अलग हो जाते हैं। इम्प्योरिटीज गीली होकर भारी हो जाती है और नीचे बैठ जाती है। तो हमारा जो गैंग है वो नीचे बैठ जाएगा और आप यहां पर ऊपर आपको एक फ्रॉथ मिलेगा, झाग जैसा मिलेगा, जो कि प्योर ओर होगा। प्योर ओर होगा और आप इसको कलेक्ट करके इसमें से मेटल को निकालने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो चूंकि ये मेथड फ्रॉथ के रूप में ओर को बना रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड है। अगला जो मेथड है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन का। तो आइए उसको भी समझ लें। अच्छा, ये मेथड आप समझ लें कि मेनली यूज्ड विद सल्फाइड ओर्स, मेनली यूज्ड विद सल्फाइड ओर्स। जैसे सिल्वर का लेड का सल्फाइड है, जिंक का सल्फाइड है, तो ऐसे ओर्स के साथ हम इस फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड को यूज करते हैं। तो आइए अगला